हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जीवन कौशल को। सुपर टेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं और जीवन कौशल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जीवन कौशल से संबंधित वह लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। टॉप क्वेश्चन है आपके, बार बार एग्जाम में यहाँ से रिपीट होके आते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ के चलिएगा। सुपर टेट में मैं यहाँ पे आपको जीवन कौशल को करा रही हूँ, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है। 10 नंबर का आपका जीवन कौशल आता है। मात्र हम 4 से 5 वीडियो में, यानी कि 15-15 मिनट की आपकी वीडियो होंगी और 4 से 5 वीडियो में यानी 1-1.25 घंटे में हम सारे जीवन कौशल की जो थ्योरी है उनको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही फिर हम यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं जीवन कौशल से संबंधित, उनको भी हम यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि जो आपका यूपी टेट है, यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करा रही हूँ। 2011 से लेकर 2021 का जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसको भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करा रही हूँ। तो आप इनको देख लीजिएगा अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सुपर टेट से संबंधित आपकी सारी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी को यहाँ पे कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि इंग्लैंड के किस शिक्षा दार्शनिक ने वैयक्तिकता को जीवन का आदर्श बताया है। इंग्लैंड के किस शिक्षा दार्शनिक ने वैयक्तिकता को जीवन का आदर्श बताया है। तो यह आपके कौन हो जाते हैं, टीपी नन हो जाते हैं। यह रहने वाले कहाँ के हैं, तो यह आपके इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है। शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है, तो यह आपका जॉन डीवी हो जाते हैं। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य यह आपके जॉन डीवी हैं, इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास किसके द्वारा होता है। राष्ट्रीय चेतना का विकास किसके द्वारा होता है, तो यह आपका शिक्षा के द्वारा हो जाता है। जो आपकी राष्ट्रीय चेतना होती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो यह शिक्षा के द्वारा हम इसका विकास करते हैं। एजुकेशन के द्वारा हम इसका डेवलपमेंट करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, राष्ट्रीय चेतना का विकास हम किसके द्वारा करते हैं, तो शिक्षा के द्वारा हम विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। प्रबंधन को रक्त किसने कहा है। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है, तो यह बताना है आपको जीवन रक्त किसने कहा है प्रबंधन को। तो यह आपके ड्रेकर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ड्रकर हो जाते हैं। इन्होंने प्रबंधन को क्या कहा है, जीवन रक्त कहा है। मैनेजमेंट को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, जीवन रक्त कहा है। किसने, ड्रेकर ने। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है। यह आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। आप अध्यापक हैं तो आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपका व्यवहार है वह छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है कि शिक्षक का जो व्यवहार है वह छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए, तो वह आपका सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए एक अध्यापक का छात्रों के प्रति, तो वह आपका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। आपका जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ क्या है। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ बताना है क्या होता है, तो यह होता है आपका सोचने की
क्षमता। सोचने की जो आपकी क्षमता होती है वही आपकी अभिवृत्ति कहलाती है। सोचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको हम अभिवृत्ति कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सोचने की क्षमता होती है वह आपकी अभिवृत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कौन करता है? बच्चे का जो सामाजिकरण होता है तो सबसे पहले कौन करता है? तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सामाजिकरण में आपका परिवार आ जाता है। बच्चा है अपने परिवार में जन्म लेता है, वही आपका क्या हो जाता है? सामाजिकरण की प्रथम सीढ़ी हो जाती है। समाज का मतलब होता है 2 से अधिक लोग वहाँ पे हों, 2 से क्या हों? अधिक लोग हों वहाँ पर, वही आपका समाज बन जाता है। और परिवार में आपके 2 से अधिक लोग होते हैं। तो सामाजिकरण की बात की जाए सबसे पहले कौन करता है? तो आपका परिवार करता है। सामाजिकरण आपका परिवार करता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है, क्या है? प्रथम पाठशाला है वह कौन हो जाती है? तो वह बच्चे की क्या हो जाती है? माँ हो जाती है। बच्चे की माँ आपकी क्या हो जाती है? यह प्रथम पाठशाला यानी कि प्रथम आपकी यहाँ पे शिक्षक हो जाती है। कौन हो जाती है? बच्चे की माँ हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि विद्यालय किस प्रकार का वातावरण का निर्माण करता है? विद्यालय है वह किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करता है? तो वह एक विशिष्ट वातावरण का निर्माण करता है। विद्यालय कैसे वातावरण का निर्माण करता है? तो यह विद्यालय आपका विशिष्ट वातावरण के एक अच्छे माहौल का यहाँ पे निर्माण करता है। बच्चा है यहाँ पे शिक्षा लेने जाता है, और कैसी शिक्षा लेता है? बच्चा यहाँ पे औपचारिक शिक्षा लेता है, जो कहाँ पे सिखाई जाती है? बच्चे को विद्यालय में सिखाई जाती है। और औपचारिक शिक्षा की मैं बात करूँ तो बच्चा है वह बाहर के अपने आसपास से सीखता है। जो आपकी औपचारिक शिक्षा है बच्चा आपके कहाँ से ग्रहण करता है? तो यह आपका विद्यालय से ग्रहण करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। विद्यालय किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करता है? तो वह एक विशिष्ट वातावरण का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता को क्या कहा जाता है? राज्य की सर्वोच्च सत्ता को हम क्या कहते हैं? प्रभु सत्ता कहते हैं। राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता होती है उसको हम प्रभु सत्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि क्षेत्र के आधार पर स्थानीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्षेत्र के आधार पर स्थानीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो यह आपकी 2 प्रकार की हो जाती हैं। क्षेत्र के आधार पर स्थानीय संस्था आपकी कितने प्रकार की होती हैं? तो यह आपकी 2 प्रकार की हो जाती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने जो आपके जीवन कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह लिए थे। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप साथ ही साथ इनको नोट डाउन करते हुए चलना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं आपको यहाँ पे जीवन कौशल को कंप्लीट करा ही रही हूँ। आपको अच्छे से समझ के चलना है। मात्र आपकी 15-15 मिनट की वीडियो हैं, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका जीवन कौशल अच्छे से हो जाएगा। 10 मार्क्स का यहाँ से आता है। बाकी के आपके सारे सब्जेक्ट हैं मैं उनको अच्छे से कराऊंगी। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं।